Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In management, today topic is levels of management or hierarchical position या hierarchical view of management. ठीक है. So what are the main hierarchy in the organizations? This topic we will cover in today's slide. So there are generally three levels of management. If we are talking about any organization has three levels. फर्स्ट वन है टॉप, सेकंड वन है मिडल और लोअर, थर्ड वन है लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तीन लेवल्स होते हैं. सबसे जो टॉप पे जो एग्जिस्ट करता है वो टॉप लेवल है. ठीक है. सेकंड है मिडल मैनेजमेंट और थर्ड वन होता है लोअर मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप पे कौन कौन से पोजीशन होल्डर्स होते हैं? प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर वाइस प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन का. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी टॉप मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है मिडल मैनेजमेंट. मिडल मैनेजमेंट इंक्लूड जैसे कि प्लांट मैनेजर है, डिविजनल मैनेजर है या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर. जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम सेल्स मैनेजर की बात करें, चाहे हम मार्केटिंग मैनेजर की बात करें या फिर फाइनेंस और प्रोडक्शन, सब मिडल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज़ अ थर्ड वन लेवल दैट इज़ लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट. लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट लेवल इंक्लूड फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ऑफिस मैनेजर्स और टीम लीडर्स. ठीक है. तो ये सब किस में आते हैं? ये सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आते हैं. तो जनरली तीन लेवल होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, टॉप, लोअर, मिडल और लोअर. ठीक है. एज वेल एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, अथॉरिटी फ्लो हो रही है. देखिए अथॉरिटी कैसे फ्लो हो रही है. अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो रही है इस तरीके से. ठीक है. यानी कि टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने इंस्ट्रक्शन देगा, अपना अथॉरिटी डेलीगेट करेगा किसे? मिडल मैनेजमेंट को. ठीक है. इस तरीके से टॉप से मिडल की तरफ, फिर मिडल से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जो फ्लो होगी वो किधर होगी? लोअर मैनेजमेंट की तरफ होगी. ठीक है. तो हमेशा याद रखिए अथॉरिटी, अगर मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ और अथॉरिटी, तो अथॉरिटी टॉप से लोअर की तरफ फ्लो होती है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है. तो अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो इस तरीके से होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या है, जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट है ये रिपोर्ट करेंगे मिडल मैनेजर्स को या मिडल मैनेजमेंट को, और जो मिडल मैनेजमेंट है और यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स हैं ये रिपोर्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट्स को. ठीक है. तो इस तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है. सो नाउ let's cover what are the main levels of management. An organization can have many different managers. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसमें डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिविजन्स होती हैं. ठीक है. इन देयर आर नंबर ऑफ मैनेजर्स अक्रॉस मैनी डिफरेंट टाइटल्स, और उनकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं. ठीक है. अथॉरिटी लेवल्स होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की होती है, जैसा कि अभी हमने बात करा की है. ठीक है. टॉप, मिडल और लोअर. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव थ्री मैनेजमेंट. अगर मैं किसी मतलब कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल्स होते हैं, एक तो टॉप, दूसरा लोअर, तीसरा मिडल लोअर. ठीक है. सो दीज मैनेजर्स आर क्लासीफाई इन अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. तो इनको जो हम क्लासीफाई करते हैं, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये अथॉरिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट हैज़ हायर अथॉरिटी, उसके पास पूरी अथॉरिटी है अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके पास पूरी अथॉरिटी है, क्या प्लान बनाना है, क्या प्रोसीजर बनाना है. ठीक है. किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है. तो जो हमारे पास अथॉरिटी है उसके बेसिस पे हमने क्या करा, तीनों लेवल्स अलग अलग डिवाइड कर दिए और उनमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया. ठीक है. एंड परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और सभी लेवल पे जितने भी पोजीशन होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? प्लान फॉर्मुलेट करेगा. मिडल मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिव स्टाफ, और ऑपरेटिव स्टाफ जो भी डिज़ायर एक्शंस हैं उनके हिसाब से काम करेगा. ठीक है. जो भी प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है. देयर इज़ अ responsibility of operative or lower management. So first one is top management. Top management include board of directors. Top management में board of directors होते हैं, president होते हैं, vice president, chief executive officer और all examples of the top level managers. ठीक है. if we are talking about the top level, so top level include president, vice president,
चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दीज मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं, दे आर मेकिंग अ प्लान, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट प्लान बनाते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, अबाउट फ्यूचर गोल्स और कैसे उस गोल तक पहुंचना है, कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे तब जाके हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो रिगार्डिंग दैट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज़ डूइंग बाय टॉप मैनेजमेंट। दे डेवलप गोल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वो गोल सेट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, कंपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस कि बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, ठीक है। इन एडिशन टॉप लेवल मैनेजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजेशन ऑफ आउटसाइड रिसोर्सेज। एक्सटर्नल पार्टी से हमारा कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल पार्टी को हमें किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनको रेगुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिपेंड ऑन एक्सटर्नल पार्टी, सो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉर्डियल एंड हेल्दी रिलेशन बिटवीन देम ऑल्सो, ओके। टॉप लेवल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर शेयर होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। तो जैसे कि बात की जा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। तो एज वी नो जो शेयर होल्डर्स होते हैं यही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो इसके लिए शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल टॉप लेवल मैनेजर्स या फिर जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये होते हैं। सेकंड जो लेवल होता है स्टूडेंट वो है मिडल मैनेजर, ठीक है, मिडल लेवल मैनेजर। सो जर्नल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एग्जांपल ऑफ मिडल लेवल मैनेजर, ठीक है। तो जितने भी जीएम है, ब्रांच मैनेजर है या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, ठीक है। तो आप डिपार्टमेंटल मैनेजर के अकॉर्डिंग समझ लीजिए जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो मिडल लेवल्स में आते हैं एंड दे आर अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। और वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेबल है फॉर देयर डिपार्टमेंट फंक्शंस, जो भी अपने उनके डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं उनकी रिपोर्टिंग वो किसे करेंगे, टॉप मैनेजमेंट को करेंगे, ठीक है। मिडल लेवल मैनेजर्स डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शंस, ठीक है। यानी कि जो भी प्लान बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, जो भी बनाया गया है टॉप के द्वारा। देन टॉप देयर रोल्स कैन बी एम्फेसाइज्ड एग्जीक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इन कन्फर्मेंस, ठीक है, कि भाई जो हाँ वो कन्फर्मेशन देते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर रनिंग एंड फंक्शनिंग अवर डिपार्टमेंट। डिफाइनिंग द डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी टू द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट एक लिंक की तरह काम करता है किसके बीच, लोअर और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच, ठीक है, क्योंकि ये दो बीच में एग्जिस्ट करता है। तो टॉप से इन्फॉर्मेशन मिडल पे आएगी, मिडल से वो इन्फॉर्मेशन किस पे जाएगी, लोअर पे जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लोअर मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है तो वो पहले मिडल मैनेजमेंट को करेगा, मिडल मैनेजमेंट उस इन्फॉर्मेशन को टॉप मैनेजमेंट को सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो डिफाइनिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। थर्ड वन है इंस्पायरिंग एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू लो लेवल। तो जो टॉप लेवल मिडल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि भाई हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से काम करना है और बेटर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो मैनेजर्स है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या है, टाइम टू टाइम इंस्पायर करेगा, उनको गाइडेंस देगा, ठीक है, टुवर्ड द बेटर परफॉर्मेंस, कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है सम ऑफ देयर फंक्शंस, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मिडल मैनेजमेंट के, ग्रुप बनाना, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना, जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, ठीक है। मेकिंग सर्टेन ग्रुप्स एंड असाइन द टास्क, ठीक है। डिफाइनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रुप लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, किस और उन परफॉर्मेंस को किन स्टैंडर्ड पे इवेल्युएट करना है वो भी एक तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर के द्वारा।
डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद इन एंड अमंग ग्रुप्स, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स दैट मस्ट बी रिजॉल्व ऑन टाइम, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडल मैनेजर, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सबॉर्डिनेट्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर सबॉर्डिनेट और मैनेजर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन या कोई अदर इशू है, तो दैट मस्ट बी सॉर्ट आउट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन है डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिवॉर्ड सिस्टम। अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है सो यू हैव टू अप्रिशिएट दैम, ठीक है। वर्कर्स को आप टाइम टू टाइम अप्रिशिएट कीजिए, उनको रिवॉर्ड दीजिए ताकि बेटर तरीके से वो और अपना वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ प्रोसीडिंग बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेवल होता है स्टूडेंट दैट इज़ लो लेवल मैनेजर्स, ठीक है। सुपरवाइजर्स, सेक्शन लीड्स एंड फॉरमैन एग्जांपल ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट। जितने भी सुपरवाइजर्स आते हैं ये लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दीज मैनेजर्स फोकस ऑन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स। अगर कोई बड़ी यूनिट है, ठीक है, प्रोडक्शन बड़े लेवल पे हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखिए प्रोडक्शन में भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ पे अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं। दैट सुपरवाइज़र इंश्योरिंग कि भाई जो भी प्लान हमने बनाया है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और फंक्शन को प्रोसीड किया जा रहा है। सो दे आर ओवर सीइंग द सबॉर्डिनेट एट वर्क, ठीक है। वो क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट जो भी काम कर रहे हैं उनको वॉच करते हैं, ठीक है, और एज वेल एज जहाँ रिक्वायरमेंट है चेंजेस की वो उन्हें कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, कि भाई जो भी हमने डायरेक्शंस दी हैं उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसकी इंश्योरिटी सुपरवाइजर्स के द्वारा की जाती है। लो लेवल मैनेजर्स यूजुअली हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लो लेवल असाइनिंग एम्प्लॉय टास्क, वो एम्प्लॉय को टास्क असाइन करते हैं। गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, वो उनको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी मशीन्स एंड एनी अदर पार्टिकल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उनको गाइड करते हैं कैसे उनको ऑपरेट करना है। अगर कोई नई मशीन इंस्टॉल हुई है तो उसको कैसे रन करना है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सुपरवाइजर्स के द्वारा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। इंश्योरिंग द इक्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। तो वो ये इंश्योर करके चलते हैं कि भाई हम क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं और साथ के साथ हमारी क्वालिटी भी मेंटेन है। मेकिंग रिकमेंडेशन एंड सजेशंस, ठीक है, रिकमेंडेशन एंड सजेशंस देते हैं वो अपने सीनियर्स को। एंड अप चैनलिंग एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है दे रिपोर्ट टू देयर सीनियर्स। ऑल्सो रेफर टू फर्स्ट लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर आर रोल मॉडल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जैसे कि बेसिक सुपरविजन करते हैं। दीज मैनेजर्स प्रोवाइड सुपरविजन, मोटिवेशन, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस फीडबैक एंड स्टाफ सुपरविजन, ओके। सो दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विच इज़ प्रोसीडिंग बाय लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तीनों लेवल्स। नाउ अब हायरार्की क्या होती है, कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हायरार्की मीन्स एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रैंक सो दैट एवरी वन बट द टॉप मस्ट सबॉर्डिनेट टू स्पेसिफाई वन अबव इट, ठीक है। हायरार्की क्या है, एक लेवल ही होता है कि भाई सबसे ऊपर, जैसे मैं एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी हायरार्की कैसे है, मैनेजर है, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में भी असिस्टेंट्स काम, मैनेजर के अंडर में भी असिस्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर एक असिस्टेंट मैनेजर है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है टॉप से लोअर की तरफ, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है मैनेजर्स। अ पर्सन, मैनेजर्स, हु इज़ मैनेजर, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू मैनेज समथिंग, जो मैनेज कर रहा है। जैसे कि मैनेजर क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ताकि डे टू डे जो भी फंक्शंस है वो टाइम पे प्रोसीड हो और जो भी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको हम टाइम पे कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो दे आर मैनेजर्स सच एज बिजनेस, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स टीम। हु आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर, ठीक है। तो वो कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको शेयर होल्डर चुनते हैं। टू एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट पॉलिसी, जो कॉर्पोरेट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, सो दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आफ्टर दैट टॉप मैनेजमेंट, कंपनी एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो दे एग्जिस्ट ऑन टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। मिडल मैनेजमेंट अभी मैंने पढ़ाया था, कंपनी एम्प्लॉय दे आर अकाउंटेबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग डिपार्टमेंट।
So these are the important terms related to levels of management. So okay student, thank you very much. Hope so today topic you will understand. If you have any doubt, any problem, then you can again discuss. Thank you student, thank you very much.